Morning students, today we'll read chapter 12 and the name of the chapter is future tense. Future tense means जब हम future की बात करते हैं, जो काम अभी हुआ नहीं है. Future tense stands for later on or tomorrow, that is the future time. वही चीज़ है कि future tense उसे की बात हम तब करते हैं जब हम कल की बात कर रहे होते हैं, मीन्स जो काम अभी हुआ ही नहीं है, होने वाला है. It is used in a sentence to indicate the action that will happen in the time to come. ये किस लिए यूज़ होता है सेंटेंस में कि जो काम अभी आने वाले टाइम में होने वाला है उसे इंडिकेट करने के लिए. टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. द एक्शन दैट इज़ येट टू हैपन इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस. जो एक्शन अभी होने वाला है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का. दिस टेंस कैन बी in any of the below mentioned verb forms depending on the situation. अब किस सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए ये इन तीनों में से किसी भी एक वर्ब फॉर्म में हो सकता है, लाइक सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ विल का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. या फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज़, या फिर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन तीनों में से वो किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है. नाउ यूज़ ऑफ विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वी यूज़ आई विल व्हेन वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आई विल का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम अपने बोलने के टाइम पर ही कुछ करने का डिसाइड करते हैं. मीन्स जब आप बोल रहे हैं तभी आपने कुछ डिसाइड किया कि आप ये करेंगे, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं? आई विल का. लाइक वुड यू लाइक टू हैव सम जूस प्लीज़. आई विल हैव सम जूस प्लीज़. लाइक देयर इज़ नो मिल्क टू मेक टी. डोंट वरी, आई विल गो एंड गेट सम. अब आपने बोलने के टाइम पे डिसाइड किया कि आप ये काम करने वाले हैं. Next, we often use will to express something which is certain to happen, something which we can't alter. या will का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. लाइक द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर दिवाली. दिवाली पर स्कूल क्लोज रहता ही रहता है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. द ज्यूरी विल डिल नॉट डिक्लेयर द जजमेंट बिफोर संडे. अब जो ज्यूरी होते, जज होते हैं कोर्ट में, वो संडे से पहले अपना जजमेंट नहीं देते. दैट मीन्स ये भी कंपल्सरी है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते. नाउ यूज़ ऑफ शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Shall is not common in modern English. It is used mostly in. Shall modern English में common नहीं है. ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? Ask questions और seeking permission. जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी की परमिशन लेते हैं. ओके. पुटिंग अप एन एनी प्रपोजल. जब हम कोई प्रपोजल देते हैं, कोई सजेशन देते हैं. शोइंग प्रोबेबिलिटी विद ऑल पर्सनस एंड नंबर. जब हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताते हैं. Now exercise A is fill in the blanks with the future tense form of the given verbs. I dash my room on Sunday. Clean. Clean के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? Will. I will clean my room on Sunday. Gotham dash a pilot soon. Become. Gotham will become a pilot soon. They dash the match as they have practiced very hard. Win. They will win. The table dash break if you sit on it. Will break. We dash go on a trip to Goa this December. We will go. I dash watch a movie after I finish my homework. I shall watch. The music concert dash begin on time. Shall begin. We dash cross the finishing line first. Shall cross. अब यहाँ पे हमने will का यूज़ उन्हीं सेंटेंसेस में किया है जहाँ पे ये है कि वो वर्क होने वाला है, या हम अपने बोलने के टाइम पर ही उस वर्क को कर रहे हैं. और शैल का यूज़ वहाँ हुआ है जहाँ हम कुछ बता रहे हैं. नाउ एक्सरसाइज बी इज़ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द फ्यूचर टेंस. अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं पास्ट फॉर्म में, इन्हें हमें फ्यूचर टेंस में चेंज करना है. लाइक कान्हा वेंट टू वॉच अ मूवी. सो वेंट पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है. अगर हम इसे फ्यूचर टेंस में लिखेंगे तो वेंट की जगह क्या आ जाएगा? विल गो. कान्हा विल गो टू वॉच अ मूवी. द मूवी बिगैन एट 10 PM. अब बिगैन की
फ्यूचर फॉर्म क्या होगी, द मूवी विल बिगिन at 10 p.m. They bought clothes from a famous shop. They will buy clothes from a famous shop. Bought की जगह क्या आ गया, will buy. Shikha also ate a burger. Shikha will also eat a burger. After the school they went for a movie. After the school they will go for a movie. Went की जगह पे क्या आ गया, will go. Parizad was singing in the show. Parizad shall sing in the show. Was की जगह क्या आ गया, shall sing. Now future continuous tense, it is used to express an action which will be in progress at a given moment in the future. Future continuous tense में क्या होता है, जो वर्क ऑलरेडी चल रहे होते हैं और फ्यूचर में एंड होते हैं. सो नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म. और फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब के लास्ट में हमेशा क्या लग जाता है, ing. कोई भी वर्ब या वर्ड आपको गिवन है उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ing. और विल और शैल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, बी का, लाइक विल बी, शैल बी. ओके. यू डैश वेट फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट. तो वेट की जगह पे क्या हो जाएगा, विल बी वेटिंग. वेट के लास्ट में क्या लग गया, ing. और विल के साथ क्या यूज़ किया हमने, बी. आई डैश वॉच टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट. वॉच की जगह पे क्या हो गया, शैल बी वॉचिंग. ही डैश एट द लाइब्रेरी टुनाइट सो ही विल नॉट सी जेनिफर व्हेन शी अराइव्स. स्टडी, विल बी स्टडिंग. At 8 p.m. tonight, John dash the dishes. Wash की जगह पे क्या हो जाएगा, shall be washing. Mark dash on the computer when his mother comes home. Play की जगह क्या हो जाएगा, will be playing. Tomorrow at 9 I dash a test. Write की जगह क्या हो जाएगा, will be writing. She dash sleep when you telephone her. She will be sleeping. They dash in Mumbai just about now. Arrive की जगह क्या हो जाएगा, they will be अराइविंग. यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स के लास्ट में सिर्फ ing फॉर्म का यूज़ किया है और उनसे पहले विल बी या शैल बी का. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम. जब हम फ्यूचर में किसी चीज़ को बताते हैं कि इतने टाइम तक ख़त्म हो जाएगी कोई चीज़, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लाइक वी शैल हैव फिनिश्ड. इसमें हम वर्ब के साथ पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. लाइक वर्ड्स के लास्ट में हम ed का यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, और विल और शैल के साथ हैव का. लाइक एक्सरसाइज जी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म. बाय 8 टुनाइट आई डैश फिनिश दिस बुक. फिनिश की जगह पे क्या हो जाएगा, शैल हैव फिनिश्ड. तो फिनिश के लास्ट में क्या लग गया, ed. और फिनिश्ड से पहले शैल हैव. You dash the English tenses by 7 p.m. Study की जगह क्या हो गया, studied. Will have studied. By tomorrow evening she dash dinner. Will have cooked dinner. He dashed by 2 a.m. Arrive की जगह क्या हो जाएगा, will have arrived. By next November I dash my promotion. Receive की जगह क्या हो जाएगा, shall have received. By the time I finish this course I dash 10 tests. Take की जगह क्या हो जाएगा, shall have taken. यहाँ पे हमने वर्ब्स में कौन सी फॉर्म यूज़ करी है, पास्ट फॉर्म. सारे वर्ब्स के लास्ट में क्या आ गया, ed. और विल और शैल के साथ का हमने किसका यूज़ किया है, हैव का.